नमस्कार जी। आज हम क्वेश्चन करेंगे सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करें अगर चार ऑप्शन दिए हों, लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है और सब में ये क्वेश्चन सेट करके रखा मैंने। इसमें 7 का डिफरेंस है। देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है, हर किसी में बराबर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या सभी में, ऐसा तो नहीं है कि सभी में जो न्यूमिनेटर अंश और हर का अंतर है वो बराबर है। अगर ऐसा होता है तो जिसमें लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका मतलब है कि इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। समझ रहे बात? ठीक है, इसमें देखिए, और इसमें अगर सबसे छोटी पूछी होती तो 8/15 होती। जब अंश और हर का अंतर बराबर हो चारों ऑप्शन में तो सीधा टिक करिए। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो सबसे बड़े हर को देखिए, और सबसे छोटी भिन्न पूछी तो सबसे छोटे हर को देखिए। तो इसमें 17/24 में 24 सबसे बड़ा है, और इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी आपको, 17/24। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। ऑप्शन है 4/7, 9/11, 7/9 और 5/8। अगर आप इसमें गैप देखें, 3 का है, इसमें 2 का है, इसमें 2 का और इसमें 3 का है, तो इक्वल गैप नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न का पता करना हो या सबसे छोटी भिन्न का पता करना हो तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए 4 × 11 हो गया 44, इस तरह से, और 7 × 9 हो गया 63। क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर को, 11 × 4 44, 7 × 9 63। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछिए तो 44 तो छोटा हो गया, इसका मतलब इसको क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अब अगले पे देखिए, तो 9 × 9 81 और 11 × 7 77। अब हमें क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो 77 छोटा हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन कट गया। समझ रहे बात? अब बी और डी में 8 × 9 हो गया 72 और 11 × 5 हो गया 55। तो 55 छोटा हो गया, इसका मतलब फाइनल आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन, 9/11। तो 9/11 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में समझिए। फिर से क्वेश्चन वैसे ही है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है और कैसे करेंगे, ऐसे को ऊपर को गुना करेंगे। 8 × 5 कितना हो गया 40, और 13 × 7 हो गया 91। क्लियर है ये? ऐसे को गुना कर देंगे इस तरह से ऊपर को। अब सबसे बड़ी भिन्न पूछिए तो 40 और 91 में 40 तो छोटा है, इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको छोड़ दीजिए। अब 13 × 7 फिर से आ गया 91, और 8 × 9 हो गया, 8 × 6 हो गया 48। तो 91 और 48 में 91 बड़ा है, इसका मतलब सी आंसर नहीं हो सकता। अब बी और डी में 15 × 7 105 और 8 × 11 88। तो 88 छोटा हो गया, तो डी नहीं हो सकता, इसके लिए आंसर कौन सा हुआ, बी। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हुई इसमें, 7/8। बोलने का मतलब ये है कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो जो नंबर छोटा आ रहा है ना उसको हटा देंगे, तो उस वजह से एक फ्रैक्शन रिमूव हो गई। अब बी सी डी में था तो बी और सी को कर लिया चेक, तो ये 91 48, तो 48 छोटा हो गया तो 6/13 हट गया। अब 7/8 और 11/15 में क्रॉस मल्टीप्लाई किया 105 और ये 88। ठीक है, तो 88 कट गया, तो आंसर क्या हुआ, 7/8। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन आई 7/8। अगले क्वेश्चन में तीसरे में बोला सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, फिर से ऐसे करिए। तो यहाँ पे 9 × 4 हो गया 36, और 7 × 7 हो गया 49। अब छोटी भिन्न पूछी है तो बड़ा नंबर 49 है और 36 छोटा है, तो बी कट गया। अब यहाँ पे ये 44 हुआ और ये हो गया 56। समझ रहे हैं बात? ये खत्म हो चुका है, तो 11 × 4 हो गया 44 और 7 × 8 हो गया 56। तो क्योंकि हमें छोटी फ्रैक्शन पूछी है तो 56 बड़ा है, तो इसको काट दिया। अब 5 × 4 हो गया 20, ये 20 आया। 5 × 4 20 और 7 × 3 हो गया कितना, 21। तो बड़ा कौन है, 21, तो 21 कट गया, आंसर कौन सा हुआ, ए ऑप्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बड़ी या छोटी भिन्न पता कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले क्वेश्चन में 5 × 3 15 और 7 × 2 14 पूछा क्या आपसे,
छोटी भिन्न स्मॉलेस्ट, तो 15 तो बड़ा नंबर है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ऊपर को ही गुना करना है, ऊपर को ही। अब यहाँ पे देखिए, अब बी और सी में 9 गुणा 2 18, 5 गुणा 4 20, तो 20 बड़ा हो गया, तो सी ऑप्शन कट गया। अब हमें बी और डी में चेक करना है, तो 3 गुणा 2 कितना हुआ 6, और 5 गुणा 1 हो गया 5, तो 6 बड़ा नंबर है, तो बी कट गया और आंसर कौन सा आ गया, डी। ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से कई बार होता है, 4 भिन्न दिए होते हैं और बोला होता है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कुछ भी हो, लेकिन बेस यही है, ठीक है, आधार यहीं से बनेगा। पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करें उसके लिए ट्रिक करें, ठीक है, डेसिमल में कर सकते हैं हम, लेकिन ये ट्रिक शॉर्टकट है उसका। धन्यवाद।